हेलो स्टूडेंट सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक रीज़न बताने वाले हैं जिसके कारण से रिज़ल्ट में देरी हो रहा है। ठीक है, पहले भी बताए थे एक तो रीज़न, और उससे ये हट कर कोई रीज़न है। और रिज़ल्ट कब आएगा अब फाइनल तो हो ही गया क्लियर, सबको पता है, आप लोग को भी पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है रिज़ल्ट कब आएगा सो। ठीक है, और क्यों नहीं आ रहा है इसका एक कारण अभी हम बताएंगे संस, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, जो कि एक नया चीज़ बताएंगे एग्ज़ाम के बारे में। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा लंबा होगा नहीं तो पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या है, अभी सेमेस्टर 1 का पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो सेमेस्टर 1 का पहले रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। सेमेस्टर 3 का उसके बाद हुआ था, तो सेमेस्टर 3 का उसके बाद आएगा रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, तो कुछ जगहों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो कुछ नया सब्जेक्ट हैं उन सभी को चेक करने के लिए बहुत सारा समस्या आ रहा था। ठीक है, जो नया सब्जेक्ट है उसको चेक करने में भी समस्या आ रहा था, और इंटरनल मार्क्स बहुत सारे जगह पर नहीं चढ़ा हुआ था, तो उसको लेकर के भी आया था। ठीक है, इंटरनल नंबर जो है स्टूडेंट्स नहीं चढ़ा था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो जब चढ़ा तो देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनको चेक करने में समस्या आ रहा है। तो यहाँ तक जो है सो प्रॉब्लम है, यही दोनों प्रॉब्लम है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम इसी कारण से इतना लेट हो रहा है, और बहुत जल्द आ जाएगा रिज़ल्ट। मेरे अनुसार और सभी के अनुसार कह सकते हैं कि नवंबर में आप लोग का रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो जैसा कि हम पहले भी बताए थे फ्रेंड्स कि लास्ट अक्टूबर में आएगा, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर लास्ट अक्टूबर में नहीं आता है तो नवंबर में आ ही जाएगा। ठीक है, तो नवंबर में आ जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को वेट नहीं करना रिज़ल्ट का कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक होगा। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम के बारे में आप लोग को बताए थे दिसंबर में एग्ज़ाम फॉर्म भरा सकता है, और जनवरी या फिर फरवरी में एग्ज़ाम आप लोग का हो सकता है स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो मंथ बता रहे हैं उससे ज़रा सा भी लेट नहीं होगा। जैसे कि हम जहाँ दिसंबर बता रहे, हो सकता है लास्ट दिसंबर चल जाए, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें जो है सो मंथ आगे पीछे नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मतलब क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट सेशन चल रहा है कि यूनिवर्सिटी को पता है कि लेट हो रहा है, तो वो सब बहुत स्पीड से सारा काम करेंगे, और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा। जैसे कि हम आप फरवरी बता रहे हैं, हो सकता है कि जनवरी में भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि फरवरी लास्ट तक भी चल जाए, लेकिन इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया एग्ज़ाम के बारे में। अब देखिए एक बात तो ये हो गया कि एग्ज़ाम कभी भी हो, जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो। ठीक है, लेकिन तैयारी तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी तरीके से गेस पेपर पढ़ के पास तो कर ही जाएंगे। ठीक है, 4-5 दिन किसी भी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करके पास हो जाएंगे। आपका कहना सही है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं, लेकिन देखिए एक होता है कि चैलेंज होता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर उससे अच्छा कोई दूसरा लिख ही नहीं पाए, ऐसा तैयारी करके रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप कुछ घर में कर नहीं रहे होंगे। ठीक है, हमको पता है सारा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसा तैयारी कीजिए, 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं डेली तो 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसा तैयारी कीजिए कि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपसे अच्छा कोई नहीं लिख पाए, ऐसा सभी को मन में सोचना है, और ऐसा आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये नहीं कर रहे हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए मेरे से ही क्लास लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नोट्स है, नोट्स अगर आप बनाए हैं बहुत मेहनत करके, अच्छी बात है। वैसे हम भी नोट्स बनाए आप लोग के लिए, तो उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आपका सिलेबस भी। ठीक है, क्लास ज्वाइन करने से तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं आप लोग अपने नोटबुक में, या फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं मेरे नोट्स को। तो ये हो गया इधर का बात है। अब देखिए, और एक चीज़ और है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम आएगा उसके 4 दिन पहले अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो भी इस तरह का आंसर लिख सकते हैं जिस तरह से कोई नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये आपका गलती है, मतलब गलत सोचना है आपका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप 4 दिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका सबसे अच्छा आंसर होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, जब आप ये सोच रहेंगे उस टाइम
कोई ना कोई ऐसा है स्टूडेंट जो पढ़ रहा होगा, ठीक है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो स्टूडेंट से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते ही रहते हैं डेली। और जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में जो है सो लाइब्रेरी वगैरह रहता है, अलग अलग तरह का बुक पढ़ता है उस टॉपिक से रिलेटेड। और आप लोग कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो आप लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए और जो मेन बुक है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। नोट्स वगैरह पढ़ने का प्रयास कीजिए। गेस्ट पेपर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिए कि गेस्ट पेपर आएगा तो उसको पढ़ेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम गेस्ट पेपर ही ना आए उस सब्जेक्ट का, क्योंकि स्टूडेंट से देखिए बहुत सारा नया सब्जेक्ट है। गेस्ट पेपर वालों के लिए भी एक चैलेंज है उनके सामने, ठीक है। वो बना नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है उनको। तो ये सारा समस्या है स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी से ही तैयारी कीजिए, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो या फिर मेरे नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। नोट्स में सारा कुछ डिटेलिंग दिया हुआ है। 2 टाइप का नोट्स है, 2 तरह का, एक शॉर्ट नोट्स है, एक लॉन्ग नोट्स है। फिर मेरा स्पेशल गेस्ट पेपर है जो कि सारा सब्जेक्ट का, ठीक है, उसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट का नहीं है या फिर उस सब्जेक्ट का नहीं, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए। तो ये सारा क्लियर हो गया आप लोग को। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। रिजल्ट का वेट नहीं कीजिए कि रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। डेली 2 से 3 घंटे पढ़िए आप लोग और बढ़िया से पढ़िए। हम बोलेंगे ऐसा लिखने का प्रयास कीजिए आंसर जो कोई भी नहीं लिख पाए, ठीक है। उस क्वेश्चन का उससे अच्छा आंसर कोई ना लिख सकता हो, ऐसा आंसर लिखना है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया कि मेरा क्या बताने का मोटिव है, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली वीडियोज आएंगे आपसे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।